सो हेलो बच्चों, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे पीसीएमबी चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स। तो भैया जी, इससे पेपर में क्वेश्चन आना तय है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। भैया आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा नीट में सिलेक्शन अगर हाइड्रोकार्बन का एल्केन्स नहीं आता, हाइड्रोकार्बन ही नहीं आता तो नहीं होगा। बेसिक है, नींव है, ये ध्यान से सुन लो। स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो भैया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो, एक्चुअल में ना हाइड्रोकार्बन को तुम ये कह सकते हो कि भैया हाइड्रोकार्बन ना एक फ्यूल होता है। हाइड्रोकार्बन कैसा काम करता है? फ्यूल जैसा काम करता है। जब जलता है तब अच्छा जलता है। हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, अच्छा फ्यूल एफिशिएंट फ्यूल होता है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन पर चलने वाले हैं, ठीक है। फ्यूल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया एल्केन्स पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बताना चाहता हूं मैं तुम लोगों को? कैटलिस्ट। इस चैप्टर में कैटलिस्ट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे सिलेक्शन में केमिस्ट्री का रोल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं भैया? कैटलिस्ट एक चीज होती है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो तुम लोगों को सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या इफेक्ट करते हैं? इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। जो रिएक्शन 400-500 सालों में होने वाली थी, ये उसको कुछ मिनटों और कुछ घंटों और कुछ दिनों में करवाने की वैल्यू रखते हैं। कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं पॉजिटिव, जो घटाते हैं वो नेगेटिव। नेगेटिव की ज्यादा बात हमें नहीं करनी है, नेगेटिव के कुछ क्वेश्चन अब नहीं आता, मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं गया। जिस चैप्टर में नेगेटिव कैटलिस्ट की बात होती थी वो चैप्टर ही ओमिटेड हो गया है, पर हम तब भी कुछ कुछ चीजों में हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भैया जी। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, साफ दिख रहा है बिल्कुल, आवाज लाइव सब बढ़िया। क्या कह रहा था जी मैं? जनरल फॉर्मूला CnH2n, वेयर n मतलब number of carbons. If n is equals to 1 then CH4 फॉर्म होगा। If n is equals to 2 तो क्या फॉर्म होगा? C2H6। देखो यहां पर 1 पुट करोगे तो C1, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 C। अब इसमें 2 पुट करो तो C2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। ठीक है, ऐसे ही क्या बनता जाएगा? C3H8, C4H10, C5H12। इस तरीके से फॉर्म होते जाएंगे। कौन होते जाएंगे? एल्केन्स फॉर्म होते जाएंगे। कौन फॉर्म होते जाएंगे बच्चों? एल्केन्स फॉर्म होते जाएंगे। भैया आप डॉक्टर हो, आप अच्छे लिसनर होने चाहिए। अगर आप अपने पेशेंट की बात ही नहीं सुनोगे तो दवाई क्या लिखो? उन्होंने बोला मुझे बुखार हो रहा है, तुमने उसको दवाई लिख दी, जाओ जी एजिडोथायमिडिन खा लो, मौज करो। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनो, लिसनर बनो, तभी काम चलेगा, ठीक है। एल्केन्स की वाली बात, एल्केन्स ऐसे होते हैं। हमें इसमें सबसे पहले पढ़नी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मैं तुम लोगों को कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो भी पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में है, और कुछ वो भी पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। पर जो मेरी पढ़ाई हुई एमओपीज होंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगी, वो सारी तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से आ जाओ। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन होता क्या है? हम किसी अनसैचुरेटेड को, किसको? अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड में। भैया हमें आप अनसैचुरेटेड और सैचुरेशन बता दो एक बार। तो मैं यहां पर एक पेज ऐड करके तुम लोगों को पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताता हूं। देखो दिख रहा है ना यहां पर? हाँ ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किस तरीके से मैंने अलग अलग करे? सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? सारे एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। क्या होते हैं ये दोनों?
अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। जब ये कंबशन में जाएंगे, व्हेन गोज इन कंबशन देन इट गिव्स क्या देंगे? क्लीन फ्लेम देंगे, क्लीन और ब्लू फ्लेम देंगे, ब्लू फ्लेम। और जब ये कंबशन में जाएंगे, व्हेन goes in combustion then it gives क्या देंगे? येलोइश स्मोकी फ्लेम, धुएंधार होगी, बहुत येलोइश होगी, पीली सी जल रही होगी, नीली सी नहीं जल रही होगी। नीली सी कौन जलती है? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, ये हमें पढ़ना है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम एल्कीन्स और एल्काइंस को एल्केन्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भैया कुछ कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, लिखे हुए भी हैं भैया, यहां पर दो बार लिख दिया है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है। ट्रांजिशन वो होता है जब बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूट रहे हो और बन रहे हो, मतलब बॉन्ड का फिजन और बॉन्ड का ब्रेकिंग, मतलब बॉन्ड की फिजन और बॉन्ड का फ्यूजन दोनों साथ साथ हो रहा हो। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रही हो? दोनों साथ साथ हो रही हो, तब इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये होता है नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल जैसी चीजें फॉर्मेशन नहीं होती। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है भैया, मैं इसको यहां बता सकता हूं तुम लोगों को, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस वाली रिएक्शन। यार कैटलिस्ट का सरफेस है ना, तो सरफेस वाली रिएक्शन हो सकती है, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। भैया लगा लो दिमाग, एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, सिस्टम तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम लोगों को मैं इक्विलिब्रियम थर्मो सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भैया थर्मो पढ़ा है, जब सिस्टम से कुछ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है? एल्काइंस का ज्यादा होता है, एल्कीन्स का कम, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ये आराम से रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये आराम से रिएक्शन कर लेती है, ये देर में रिएक्शन करती है। दूसरी बात, हम इनके अलावा एक रेने निकल नाम का सब्सटेंस भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? रेने निकल, ठीक है। मतलब समझो ये निकल का, ऐसा समझो, ऐसे याद मत करो, रहने रानी जैसे याद कर लो भैया, रानी जैसे होता है ना, रानी निकल, मतलब निकल की रानी है। इसका मतलब अगर हम ये प्रोसेस दे रहे हैं, ठीक है, तो भैया अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे हो रही है या हाई प्रेशर पे हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो रहने निकल उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर एटीएम पे, मतलब 1 एटीएम के प्रेशर पे करा देगा। ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन करा देता है, इससे बहुत जल्दी रिएक्शन फॉलो होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है। हाँ भैया, ये तो पॉसिबल एल्केन वाला मैं यही बना के दिखाता हूं तुम लोगों को, देखो एल्केन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक एल्कीन बनी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या करो, ये तोड़ो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। और मैं होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करना तुम लोगों को जीओसी में सिखा चुका हूं, ठीक है। अब क्या करो, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास H दे दो, इसके पास H दे दो, ठीक है। तो कैसा दिखेगा बताना? ये बनेगा CH2, यहां पर H, और CH2 यहां पर H। इसमें सिन एडिशन कराना, मतलब एक ही साइड एडिशन कराना, अलग अलग साइड एंटी एडिशन मत कराना, एक ऊपर एक नीचे मत कराना। क्यों? क्योंकि देखो होता ही है कि सरफेस पर जाता है एल्कीन, और सरफेस पर जाकर एल्कीन क्या करता है? ऐसे अटैच होता है। ये सरफेस पे एल्कीन है, ठीक है, मतलब ये सरफेस है निकल का, उस पर एल्कीन जाकर अटैच्ड होगा, तो एल्कीन जब जाएगा इसके ऊपर, तब एक ही साइड से अटैच्ड हो पाएगा। क्या होगा? एक ही साइड से अटैच्ड हो पाएगा। तो अगर एक ही साइड से अटैच्ड हो रहा है तो एक ही साइड हाइड्रोजन लगेंगे, सही है। अब दूसरी बात, मैंने क्या बताया? ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है। देखो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं और तुम लोगों को सिखा रहा हूं, कंपैरिजन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है एक एल्कीन और ये है एक एल्काइन, ये है सरफेस। क्या है ये? सरफेस। क्या है ये? सरफेस। ये क्या है? सरफेस, सही है जी।
ये क्या है जी, सरफेस। समझ में आया, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये इसको हम पकड़कर नीचे लाएंगे, ध्यान देखो, इसको ऐसे लाएंगे तो देखो इनका ना, इन वाले जो हाइड्रोजन है इनके बीच में हिंड्रेंस है, ये आ नहीं पा रहा, टक्कर मार रहा है। समझ में आ रही है बात। देखो अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो ये ऐसे आएगा और सरफेस पर टकराएगा तो ये क्या होगा, इसमें हिंड्रेंस होगा, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, सही है। वेयर एज इसमें क्या होगा, कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, क्या नहीं है, कोई हिंड्रेंस ही नहीं है। देखो आराम से आ पा रहा है, कोई हिंड्रेंस है नहीं है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। ठीक है, यहां पर इससे अटैच्ड होगा, यहाँ 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 पर इससे अटैच्ड होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्केन। क्या बनाएगा, एल्केन C2H6। और ये भी बनाएगा, पहले एल्कीन से पहले एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्कीन, तो बनना कैसा है, ऐसा C2H6। समझ में आया, समझ में आया। पहले ऐसे बनाएगा, फिर ये ऐसे बनाएगा, फिर ये ऐसे बनाएगा, और बनाएगा किसके प्रेजेंस में, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, और रहने निकल के फॉर्म में। अच्छा यहां पर बोल सकते हो कि भैया दो हैं, दो मोल हैं, हाँ बोल सकते हो। अच्छा अगर बोल दिया कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम में कराना और एक ही मोलर एल्काइन में दे दिया तो एल्कीन पे रोक दोगे। लेकिन अगर उसने कभी भी तुमने कोई ये नहीं बोला कि कितने एल्कीन मतलब कितने हाइड्रोजन है, मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं दे रखा, H2 गैस के मोल नहीं दे रखे, तो भाई कभी भी एल्काइन पे मत रोक देना, एल्कीन पर सॉरी एल्कीन पर मत रोक देना, एल्केन पर लेकर ही आना। एल्कीन पर रोकने के लिए ये यूज नहीं होता, वहां पर एक दूसरा पॉइजनस कैटलिस्ट यूज होता है। निकल और प्लैटिनम जब तक एक मोल नहीं होगा जब तक उसको एल्केन पर लाकर ही छोड़ेंगे। क्लियर है बात, चलो आगे। ठीक है जी, आ जाओ जी, फाइंड द पॉसिबल एल्कीन्स बताने भैया, पॉसिबल एल्केन्स बताने है। अच्छा ठीक है भैया, फाइंड द पॉसिबल एल्कीन्स। भैया एल्कीन्स, तो एल्कीन्स के लिए पता क्या सोचो, एल्केन बना है, एल्कीन से बना होगा तो तुम चेक कर लो कि कहां कहां डबल बॉन्ड हो सकते हैं। सही है, कहां कहां डबल बॉन्ड हो सकते हैं, समझो। अब देखो अगर मैंने मान लो एक स्ट्रक्चर ये बनाया, यहां हो सकता है, चेक करके देख लो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां एच दे दो, बन जाएगा, सही है। दूसरा क्या भैया यहां हो सकता है, ये काम करते हैं, इसको ना यहां बनाते हैं, फिर एक यहां बना लेंगे, फिर एक यहां बना लेंगे। क्या यहां हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां एच दे दो, यहां एच दे दो, बन जाएगा जी, सही है। तीसरा क्या यहां बना सकते हैं, यहां, तो भैया यहां पर नहीं बनाओगे, या फिर तुम बोलो कि बना सकते हैं पर ये और ये तो एक जैसे है। अगर तुम लोगों को भी समझ में ना एक जैसे है तो मैंने तुम लोगों को IUPAC में सिखाया था कि IUPAC नेमिंग कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकली सिमिलर कंपाउंड्स है। क्लियर है बात, होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, कैसी कंडीशन में बोल सकता हूं, सिमिलर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, सिमिलर। वैसे ही तुम्हारे लिए होमवर्क भी दे देता हूं मैं, तुम लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क बनाना इसका। ठीक है, पॉसिबल एल्कीन्स, कमेंट करना भाई, कमेंट पॉसिबल एल्कीन्स। और मैं आज तुम लोगों को होमवर्क कैसे देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। ये नंबर 1 होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। जब तुम कमेंट करोगे तब तुम्हारे कमेंट में लिखा आना चाहिए, पहले कमेंट में, जैसे तुम पढ़ रहे हो और कमेंट ये वाला आ गया होमवर्क है तो रोक लो वीडियो और पहले बनाओ इसका आंसर, फिर उसके बाद कमेंट में लिखो HW1 इज इक्वल्स टू जितने आंसर है 2 3 4 5 7 10 50 कैसे भी। ठीक है, इस तरीके से आगे चलना, ये होमवर्क है भैया, ध्यान रखना। इसका सोचो भैया, इसका सोचो, इसका सोचने में बड़ा मजा आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, PYQ है। ठीक है, तो देखो PYQ है ये, तो आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सही चमक रहा है, करके देखो। बच्चे कहेंगे कि भैया कुछ नहीं है, निकल और निकल के प्रेजेंस में H2 फॉर्म हो रहा है, और क्या बना देंगे, ये बना देंगे, क्या बना देंगे जी, ये बना देंगे, ये बना दिया,
CH3 CH2 CH2 CH3। भैया ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा और ये बना दिया। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। कॉन्जुगेशन पढ़ा चुका हूं, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल, पहले कॉन्जुगेशन कराओ, स्टेबल बनाओ। ये दो एल्कीन स्टेबल नहीं होंगी भैया जी, एक स्टेबल एल्कीन बनाओ उसके बाद करना। देखो इसका फॉर्मेशन ऐसे होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले ऐसे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो मैं यहां पे बना रहा हूं ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे बन जाएगा कि भैया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बना भैया, दो के बीच में बना दिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब होगा क्या, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये फॉर्मेशन करेगा ये CH2 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब भैया ये देखो क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है वो समझो। एक्चुअल में ये जो चार होते हैं ना, ये तुम्हें स्टेबिलिटी ऐसे दिखती है इनकी, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। तो भैया ये जो होते हैं ना, यहां पर हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाता है, H जो होते हैं ना, वो यहां पर हिंड्रेंस, इनके बीच में हिंड्रेंस बोलते, तो इसके बीच में आके सेटल होते हैं, ये यहां शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड। समझ में आया, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, यहां पर। इस बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से ये दोनों बीच में आकर जुड़ते हैं, ना कि साइड में आकर जुड़ रहे हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव रिंग में बना सकता है अगर स्टेबिलिटी आ गई तो। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका। चलो जी, वुड्स रिएक्शन आ गए भाई, समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन नहीं बने तो कुछ नहीं बना इसमें। ठीक है, वुड्स रिएक्शन भाई, एल्काइल हैलाइड्स जो है, आवाज आ रही है ना, एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन्स बनाना है। बहुत बढ़िया, किसकी प्रेजेंस में बनेगा भैया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा और सोडियम की प्रेजेंस में बनेगा। याद रखो, ऐसे याद करो, लकड़ी कैसी होनी चाहिए, सूखी, तभी तो जला पाओगे। तो ऐसे याद रखो कि वुड्स, तो वुड से वुड याद रखो, वुड लकड़ी, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, ड्राई प्रेजेंस में होनी चाहिए, मतलब ड्राई ईथर में होनी चाहिए। और आग लगाने के लिए सबसे बढ़िया कौन होती है, हाँ ठीक है, बुआ नहीं होती भैया, ओ भाई ऐसे मत बोलो, ऑफेंड हो जाएंगे। ठीक है भाई भाई Na सोडियम रूम टेम्परेचर पे यूं आग पकड़ लेता है, यूं। तो लकड़ी हो, सूखी हो और सोडियम के प्रेजेंस में हो तो यूं काम हो जाएगा। वुड रिएक्शन Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में काम करता है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। होमोलिटिक मतलब रेडिकल फॉर्मेशन होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कपलिंग रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन होगी, मतलब तुम जितने RX के कंपाउंड लाओगे बस RR कंबाइन कर देना। मतलब अगर तुमने मीथेन का बनाया है तो इथेन वाली फॉर्मेशन होगी। मतलब एल्काइल हैलाइड जो है वो एक कार्बन का है तो दो कार्बन का फॉर्म होगा, दो कार्बन का है तो एल्केन चार कार्बन का फॉर्म होगा। कपलिंग रिएक्शन है। आ गई बात समझ में? चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ तो कह रहा है। एल्काइल हैलाइड एल्केन में बनाना है, देखो ये रहा, है ना। एल्काइल हैलाइड क्या बनाना है, एल्केन में बनाना है। देखो मैं बता देता हूं कैसे होगा। एल्काइल हैलाइड ऐसे बनाना है, ऐसे होगा, एल्केन से बना देना है, RH फॉर्मेशन हो जाएगी। ये समझ में आ गई बात? अब बनेगा कैसे वो समझो, बनेगा कैसे वो समझो, बहुत बढ़िया, बनेगा कैसे वो समझना है। देखो होगा क्या, ये एक देखो मैंने क्या बोला, यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान सुनना, ये क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। सही है, सोडियम तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत बढ़िया। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हुई क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हुई ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो मतलब देखो, है ना। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, R रेडिकल, होमोलिटिक है ना, और X रेडिकल, ये समझ में आया, R रेडिकल और X रेडिकल, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, ध्यान सुनो, सब कुछ काम हो रहा है वाटर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये NX फॉर्मेशन होगी एक साथ, क्या होगी, NX की फॉर्मेशन होगी एक साथ, NaCl बनाएगा, NaBr बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, जो भी यहाँ पे हैलाइड होगा वो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर Cl दे देता हूँ तो NaCl फॉर्म हो रहा होता। और ये R जो है, ये जो R है, ये किसी और R के साथ मिलकर बना रहा होगा। ये H लिख दिया क्या भैया, ये H नहीं आएगा, ये H नहीं आएगा, यहाँ R आएगा, R आएगा, लिखा है ना कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पर दो, अभी एक R है और ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये R, ये R, एक R दूसरे R रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, R R बनाएगा और NaX अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
NaX अलग हो जाएगा। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है, ये आनी चाहिए। कपलिंग रिएक्शन है भैया जी, कपलिंग रिएक्शन बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। अब जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल आ जाओ। एग्जांपल आगे कुछ ले रखे हैं क्या? चल पलट, नहीं भैया ये तो कुछ और है। ठीक है, आ जाओ भाई, क्या कह रहे थे? एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो मैंने लिया ऐसे CH3Cl, तो क्या बनाओगे? Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वुड है, सूखी होनी चाहिए, आग लगाने के लिए कौन काफी है? आग लगाने के लिए कोई तो काफी होगा, तो हम ग्रीन कलर ले लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? देखो ये टूटेगा रेडिकली, तो CH3 रेडिकल मिलेगा, सही है। अब मान लो यहां पर दो मॉलिक्यूल हैं, तो क्या मिलेगा? एक और CH3 रेडिकल मिलेगा, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 रेडिकल के, और ये NaCl क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा, तो NaCl फॉर्मेशन हो गई। फिर ये दो हैं तो CH, अरे भैया 3 है, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल मिलकर क्या करेंगे? एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? CH3 फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। मतलब देखो मीथेन का था, इथेन बना। अब मैं मत कहना भैया ये तो मीथेन हैलाइड, हाँ मेरे को पता है, मैं समझाना ही चाह रहा हूं। एक कार्बन का है तो दो बनेंगे, दो कार्बन का है तो चार बनेंगे। एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, मानो लिखा है C2H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम, क्या बनेगा जी? NaCl तो अलग हो जाएगा, NaCl तो अलग हो जाएगा। देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये भाई, बाय प्रोडक्ट मैं नहीं लिखूंगा बार बार, ना जरूरत है। इसका क्या हो जाएगी? कपलिंग हो जाएगी, मतलब C2H5 और C2H5 की कपलिंग हो जाएगी, तो ये बनेगा C4H10 एल्केन बन गया। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही करना है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो जी, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया भाई, और डिस्प्रोपोर्शनेशन ध्यान से सुनना। कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है? इसमें दो चीजें फॉर्म होंगी। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे हमने बताया कि एक एल्केन है, एक एल्केन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो कॉम्बिनेशन करेंगे, पर ये जो होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। ध्यान से सुनना, मैं करके दिखाता हूं। देखो क्या है, मान लो लिखा है CH3Cl, ठीक है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कॉम्बिनेशन करेगा मतलब CH3 फॉर्म होगा। ये समझ में आया? कॉम्बिनेशन कर लिया। 2 डिग्री होगा तब भी काम हो जाएगा। यहां पर Cl है, ये रहा, ये वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री इधर कुछ है ही नहीं, तो देखो क्या होगा, ऐसा बना लेगा Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर है ये, ठीक है। ऐसा ऐसा बनाएगा, ये रेडिकल होगा, ऐसा ऐसा बनाएगा, ये रेडिकल होगा, कपलिंग है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये फॉर्मेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। पर अगर 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 डिग्री के लिए बना रहा हूं, सही है। ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, और ये इसके ऊपर H लगा हुआ है। नहीं 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 नहीं, Cl लगा हुआ है, Cl, सही है। अच्छा, इसको तुम्हें डिटेल में बॉन्ड लाइन की जगह ना मैं तुम लोगों को एक बार डिटेल में करके दिखाता हूं, क्योंकि ना क्या पता को तुम में से कोई ऐसा हो जो इसको पहली बार पढ़ रहा हो। तो ध्यान सुनना, मैं ऐसे बना रहा हूं CL CH3 CH3 CH3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, ये तो अलग जाएगा Na और ड्राई ईथर, बहुत बढ़िया, ये तो अलग निकल जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा CH3 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 और ये रेडिकल। बात समझ में? ये क्या करेगा? रेडिकल निकाल देगा। अब ये रेडिकल के बाद ना क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि यार H भाई, ये वाले कार्बन इनमें से किससे बोल सकता है? सारे आइडेंटिकल हैं, इनमें से बोलेगा यार एक काम कर भैया, तू ना एक हाइड्रोजन रिलीज कर दे। हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो HCl भी निकल सकता है। क्या निकल सकता है? HCl भी निकल सकता है, बहुत बढ़िया, आराम से निकल सकता है, सॉल्ट एसिड कुछ भी, ठीक है, क्योंकि Cl भी तो बहुत सारे होंगे, जरूरी कोई NaCl ही निकले, HCl भी निकल सकता है। ये यहां से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन निकलवा देगा, और एक हाइड्रोजन निकलवाने के बाद ऐसा दिखेगा CH3 CH3, और यहां से निकल गया एक हाइड्रोजन, ये बचा CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन था, ये अलग हो गया, निकल गया, यहां से निकलकर चला गया। बात समझ में आ गया? अभी इसके संग Cl के संग मिलकर HCl भी बना ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत जरा सी भी नहीं है। पर मैं क्या बता रहा था कि इनने क्या बनाया? डिस्प्रोपोर्शनेशन करा है। क्या बना है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो क्या भैया, वुड्स रिएक्शन से, सुनना सुनना, क्या लिखा भैया? वुड्स रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड से क्या बन सकता है? एल्केन।
पर एल्कीन भी फॉर्म हो सकता है ड्यू टू, दिख रहा है भाई यहां पे इतना ऊंचा, हाँ दिख रहा है, ड्यू टू डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिल्कुल साफ दिख रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई, आ जानी चाहिए। ठीक है भैया जी, चलो आगे। कॉम्बिनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन, बहुत बढ़िया। फ्रेंकल्स, बहुत देखो देखो मैं ना, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है पर मैं इसको ना फ्रैंकलैंड नहीं बोल के फ्रैंकलस्टेन बोलता हूं, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात, मैं ऐसे बोलकर बच्चों को याद भी आसानी से कराता हूं। देखो वुड्स याद हो गई, वुड्स मतलब भैया लकड़ी, लकड़ी कैसे होनी चाहिए भैया? ड्राई, ड्राई में आग लगाने के लिए क्या चाहिए बिना माचिस के? सोडियम। तो सोडियम फटाफट आग लगा देगा रूम टेम्परेचर पे, तभी तो केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। सिमिलरली मैं फ्रेंकललैंड को फ्रेंकल स्टैंड बोलता हूं। फ्रेंकल अंकल की एक साइकिल थी जिसके अंदर एक स्टैंड लगा था और वो जिंक मेटल का था। कैसा था? जिंक मेटल का था। बहुत बढ़िया। तो इसमें देखो क्या होता है, जिंक कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? जिंक मेटल। और ये भी एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग में तुम लोग पढ़ा चुका हूं, जितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल बन रहा होगा। सिंपल सिंपल। तो बस कुछ मत करो, अरे लो लिखे हो भैया, दो हैं तो इनको क्या करो, ऐसे करके Zn निकाल दो इसमें से, ZnX2 अलग हो जाएगा, RR कपलिंग हो जाएगी। RR क्या हो जाएगी? कपलिंग। और क्या हो जाएगा? ZnX2 अलग हो जाएगा। सिंपल। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH3Cl प्लस Zn, तुम बता दो कि क्या हो जाएगा? CH3 प्लस ZnCl प्लस ZnCl2। बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया भैया। इसको ऐसे भी लिख सकते भैया, ये तो आपने दो लिख दिया, हाँ भैया दो मॉलिक्यूल हैं। अगर नहीं लिखने तो दो मॉलिक्यूल लिखे तो सही है, नहीं लिखे तो हो सकता है एक और CH3Cl आराम से लिखा हुआ हो। क्लियर है? देखो बहुत आसान है। फ्रेंकल स्टैंड याद रखो ना, फ्रेंकल स्टैंड थे, एक अंकल थे, उनके पास साइकिल थी, उसके पास उसमें फ्रेंकल अंकल की साइकिल में जो स्टैंड लगा हुआ था फ्रेंकल स्टैंड रिएक्शन में, वो जिंक का था। किसका था? जिंक का था। बहुत बढ़िया भाई, मेरे सारे बच्चों को याद है सारे कैटलिस्ट, सारे रिएक्शन इसी तरीके से याद करवा देता हूं भाई मैं सब। तो तुम लोगों को याद रखने, अगर कैटलिस्ट याद नहीं है तो फिर बेकार है ऑर्गेनिक, तुम गलत पढ़ रहे हो भाई। कोरे हाउस सिंथेसिस, भैया देखो कोरे अंकल के हाउस में सिंथेसिस करने वाले, हम कुछ बनाने वाले, सिंथेसाइज होने वाले। और देखो मैं बताऊं तुम लोगों को, इसमें तो देखो इसमें जो लिखा रहने दो, मैं तुम्हें बताता हूं। हाउस जो होता है ना, हाउस मतलब घर, घर मतलब मकान नहीं, घर। घर, ध्यान सुनना। और घर कब बनता है? जब दो लोग या एक परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं, तभी एक मकान घर बन सकता है। तो जो कोरे हाउस थी उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, पहली बात तो तुम याद रखोगे कि भैया इसके अंदर बहुत सारे कैटलिस्ट जैसी चीज प्रेजेंट होती है, जैसे Li, CuCl और R-X। RX भी हो सकता है, R-X भी हो सकता है, मतलब कार्बन सेम भी हो सकता है, कार्बन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है। ठीक है? अब होगा क्या भैया, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा एल्केन में कन्वर्ट कर देना, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा एल्केन में कन्वर्ट कर देना। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लिखो मैंने C2H5Cl और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं LiCuCl, और R-X की जगह मैंने लिख दिया C3H7Cl। C3H7 देखो अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा, बस इन दोनों को जोड़कर लिख दो। क्या लिख दोगे? C2H5 C3H7, 3 और 2 5 और 7 5 12, बन गया पेंटेन। बिल्कुल सही जवाब। आ गई बात समझ में? मकान बनाना सबको आता है, घर बनता है एक परिवार से, बहुत सारे लोगों के एक साथ रहने से। तो सिमिलरली ऐसे ही याद करना है, कोरे हाउस में बहुत सारे लोग होते हैं, लिथियम उसका अलग जैसे डेरिवेटिव, CuCl घर में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, R-X, और किसी भी एल्काइल हैलाइड के पास आएंगे तो क्या कन्वर्ट कर देंगे? एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। कपलिंग रिएक्शन जैसा चीज हो जाती है। कपलिंग नहीं बोल सकते हो क्योंकि R-X और R-X एक साथ मिलते हैं। इसको मान लो तुम R-X और इसको मान लो तुम R-X। सही है? R और R- क्या हो जाते हैं? एक साथ लिख दिए जाते हैं। सही है? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन अब सुनो भैया, इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन से। जब तुम देखो, अगर मैं लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, फ्लोरीन से ज्यादा होगा R-Cl का, R-Cl का, फिर इससे ज्यादा होगा R ब्रोमीन का, और इससे ज्यादा होगा RI का। भैया ये कैसे? ध्यान सुनो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो फॉर्मेशन होगी। अब
बॉन्ड टूटेगा कब? जब इस फॉर्मेशन में होगा। इसका बॉन्ड टूटना आसान है, इसका बॉन्ड टूटना मुश्किल है। ये बात तुम सब बहुत अच्छी तरह जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ाया हुआ है और तुमने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। कोरे हाउस देखो, मैं फिर रिवाइज करा देता हूं, अच्छा लगेगा। निकल प्लैटिनम पैलेडियम, एल्कीन एल्काइन एल्कीन, बहुत बढ़िया, वो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना तुम याद करो कि भैया निकल पैलेडियम और प्लैटिनम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करवाते हैं, ठीक है भैया। दूसरी पढ़ाई आपने ड्राई ईथर वाली, क्या थी? वुड्स रिएक्शन। वुड मतलब लकड़ी मतलब ड्राई और बिना माचिस से लानी तो तुम्हें क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुमने पढ़ी फ्रेंकल स्टैंड। मैं फ्रैंकलैंड नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्रेंकल स्टैंड बोल रहा हूं, क्योंकि फ्रेंकल अंकल की साइकिल का स्टैंड किससे बना था? बिल्कुल सही, कमेंट कर दो, HW2 है, HW2 में कमेंट कर दो फटाफट से, फ्रेंकल अंकल की साइकिल का स्टैंड किससे बना था? HW2 है, ठीक है। और HW3 नहीं, कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है? जब बहुत सारे लोग मिलकर घर बनाते हैं। हाउस आ गया, घर बन गया और घर बन गया मतलब बहुत सारे लोग आ गए। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। कोलवे भैया इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो वैसे ही है, वो टब बनाओ, ग्रेफाइट की 2 रॉड लगाओ और छैया मतलब करंट पास कराओ तो आ जाता है मजा। तो भैया ध्यान सुनना, मैं ये बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। ये जैसे लिखा है RCO, देखो इसके अंदर क्या हो सकता है? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी का सॉल्ट भी पाया जा सकता है। देखो जैसे यहाँ सॉल्ट लिखा हुआ और यहाँ RCOH भी लिखा हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको पानी से रिएक्ट कराओ तो NaOH अलग बन जाएगा, H यहाँ जाएगा, ये क्या बनाएगा? एल्केन बना लेगा। ये क्या बना लेगा? एल्केन। जितने कार्बन की होगी तो क्या बनाएगा? R बना लेगा। अच्छा भैया, ये आपने कहा कि ये तो NaOH बन जाएगा, फिर ये COH, हाँ तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भैया कपलिंग है भैया, समझ में आ रहा है? कपलिंग है, कपलिंग, कोपल बन रहा होगा, कोपल। अगर ये 3 कार्बन का होगा तो ये 6 कार्बन का बनेगा, वो 1 कार्बन का होगा तो ये 2 कार्बन का बनेगा। इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगी? रेडिकल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? रेडिकल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? रेडिकल फॉर्मेशन होगी। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं इस पर क्या हो रहा होगा। देखो RCOONA कैसे डिसोसिएट होगा बताना जरा। RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, सही है वाली बात। अब मैं इसको इसके संग थोड़ा खेल के दिखाता हूं। देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, समझ में आई बात? अब ये क्या करेंगे, ध्यान सुनना, बहुत आराम सुनना। ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, इलेक्ट्रॉन की रेडिकल फॉर्मेशन होगी। कैसी फॉर्मेशन होगी? रेडिकल फॉर्मेशन होगी। ये इसके संग बॉन्ड बनाकर क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। क्या भैया और भी निकल सकता है? हाँ, सोडियम। अब ध्यान सुनना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा? नेगेटिव, और इस नेगेटिव से करके क्या बना सकता है? Na2CO3 भी फॉर्म कर सकता है। Na2CO3 भी फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पानी से लिए बैठा होगा OH, क्योंकि पानी से लिए बैठा होगा OH। तो NaOH और COO नेगेटिव मिलकर तुम लोगों को क्या? Na2CO3 दे देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो सकती है, Na2CO फॉर्मेशन भी हो सकता है। और ये जो R रेडिकल है, ये R रेडिकल से मिलकर क्या बनाएगा? कपलिंग बनाएगा। ये तुम्हें पढ़ने की, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत है। कपलिंग रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, Na2CO3 भी फॉर्म हो सकता है। मतलब जो भी मेटल है, जिसका भी सॉल्ट है, उसका मेटल कार्बोनेट फॉर्म हो सकता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, और बचेगा क्या? बेसिक सॉल्यूशन। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है, मैं तुम जानता हूं तुम लोगों को कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो एक टब है, इसके अंदर कैथोड थी, इसके अंदर एनोड थी। मैंने मान लो ये बना दी एनोड, ये बना दी कैथोड, ठीक है। ये कैथोड है, दिख रहा है? हाँ, ये है एनोड, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब ये जो एक एक एनोड हो रहा है, एक एक कैथोड हो रहा है, तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। इसके अंदर से दो चीज टूटी, एक बार तो ये टूटा, एक बार तो ये टूटी रिएक्शन, और एक टूटी होगी वाटर टूट के क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब खुद सोचो, ये निकलकर चला जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये बचा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे इसके अंदर? NaOH, और NaOH बनाएंगे, इसका मतलब बेसिसिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मैं बोल सकता हूं pH इंक्रीजेज, pH
इंक्रीजेस, ये भी प्रोडक्ट है, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस टच होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहां कॉन्सेप्ट था तो मैंने तुम लोगों को कोलवे की इलेक्ट्रोलाइसिस बता दी। क्लियर है ये वाली बात? भाई यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलते जाओ, शर्माओ मत। सोडा लाइम, सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा, सोडा सोडा, सोडा सोडा, याद रखना है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी। कैटलिस्ट कौन लोगे? बेसिक कैटलिस्ट लोगे, मेटल के ऑक्साइड कैटलिस्ट लोगे, मतलब NaOH या कैल्शियम ऑक्साइड लोगे। क्या बनाओगे? किसी भी एसिड या सॉल्ट को, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट को या कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को तुम्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्केन में। जो पीछे बताया सेम वैसा ही है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन जैसा ही है वो, बिल्कुल डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर भी फॉर्मेशन होगी, यहां पर भी फॉर्मेशन होगी। जैसे मान लो मैं लिखा RCOONA, ठीक है, सॉल्ट आ गया, क्या बनाएगा भैया? एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन। ये सब जाएगा, इसके अंदर कार्ब नेगेटिव फॉर्मेशन होगी। देखो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूं, आराम से समझो। ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आता है भैया, कुछ और अलग सा बताओ भैया। देखो अब ये कैसे टूटेगा? RCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अभी क्या कहेगा कार्बन से ऑक्सीजन कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, हम ना यहां पे इलेक्ट्रॉन देकर और हम बाहर चलते हैं। तो ये क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ये पूरा का पूरा रिलीज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? रिलीज। अब यहां क्या फॉर्म होगा? कार्बन आयन। क्या फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट कार्बन आयन फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये काम सब चल रहा है वहां पानी में, पानी से इसके पास कौन आएगा? H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव जो आएगा, जो H पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये क्या बनाएगा? RH फॉर्मेशन कर लेगा। RH फॉर्मेशन कर लेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से तुम क्या बनाओगे? एल्केन्स बनाओगे। एल्काइल हैलाइड से तुम क्या बनाने वाले हो? एल्केन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिड। एसिड कहीं कहीं तुम्हें H2SO4 HCl लिखा दे रखा हो, कहीं कहीं ना कोई कोई ऐसे लिख देगा कि भैया जिंक H पॉजिटिव के साथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। एसिड मतलब H पॉजिटिव, सही है। कुछ नहीं होगा, RX होगा, ये जाएगा, H आ जाएगा। सिंपल है भैया। क्या होगा? RX, ये जाएगा। अब ध्यान सुनो, ये ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। बताओ ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा क्या? अब ध्यान सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं दिमाग लगाया करो। अगर ये ऐसे गया, अगर ये ऐसे गया तो भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कोई जुड़ेगा? इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, ध्यान सुनना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचना है? हाँ भैया ये गया और क्या आया? H आया, रिप्लेस हो गया। क्या हो गया? रिप्लेस। किसके प्रेजेंस में? Zn के प्रेजेंस में। जब तुम करा करो, एमओपीज बनाया करो, तो थोड़ा सोच के बनाया करो। क्या ऐसा बॉन्ड तोड़ने से बॉन्ड बनेगा? क्या ऐसा तोड़ने से क्या अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा? तो इस बात का ध्यान रखकर तुम लोगों को क्या बनाना होता है? रिएक्शन। ये बहुत आसान है। जैसे मैं तुम लोगों के लिए यहां लिख देता हूं, लिखा है C2H5Br। बताओ क्या होगा? इससे बनेगा C2H6। नो कपलिंग रिएक्शन, कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं हो रही। मैं यहां लिख देता हूं नो कपलिंग रिएक्शन फॉर्मेशन। कोई कपलिंग रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं हो रही है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया भैया। LiAlH4, बहुत बढ़िया भैया। ये तो H डोनर होते हैं। ये कैसे होते हैं? H नेगेटिव डोनर होते हैं। H नेगेटिव डोनर तो दे देंगे, बिल्कुल देंगे। देखो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आया तो क्या बनेगा? एल्केन। देखो अगर जैसे मैं मान लो ये बना दूं CH3Cl, तो तुम क्या बना दोगे? CH4 बना दोगे। सिंपल है। मान लो मैंने ऐसे बनाया CCl या CHCl और यहां बनाएगा CH3 और यहां बनेगा CH3। तुम बॉन्ड लाइन से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3 और यहां पर ये गया तो ये क्या बनाएगा? CH2। बिल्कुल सही। आ गई बात समझ में? ऐसे ही होगा। परंतु अगर 3 डिग्री आ गया, मतलब इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है,
इधर भी मिथाइल है और इधर Cl है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। मैं तुम लोगों को पीछे वाले किसी एक में रिएक्शन करके दिखा चुका हूं, बिल्कुल सही। अब तुम्हें कमेंट करना है किस में करके दिखाई थी, ऐसी रिएक्शन में तुम लोगों को बना के दिखाई थी, H चला जाता है, ये आ जाता है। आ गई बात समझ में? एल्कीन फॉर्मेशन होगी, कैसी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन। पीछे भी जाके बता चुका हूं, एल्कीन फॉर्मेशन कर देना। एल्काइल हाइड्राइड 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड से क्या फॉर्मेशन होगी, एल्कीन फॉर्मेशन होगी। अच्छा, ये तो हो गए LAH के रिस्पेक्ट में, LAH के रिस्पेक्ट में, LAH के रिस्पेक्ट में, LAH के रिस्पेक्ट में और LAH के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चले। 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, लिखा है देखो ये CH3Cl और यहां लिखा है सोडियम SbH, कराओ तो लिख देना नो रिएक्शनम, तमीज से, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर 2 डिग्री आ जाए Cl या फिर 3 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री आ जाए, तो इन दोनों से क्या फॉर्मेशन होगी, एल्केन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एल्केन फॉर्मेशन। इससे बना देना ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब यहां से H बना देना H कि भैया 2 डिग्री है, ठीक है। और यहां से कैसे बना दोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या आ जाएगा, H। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया। ग्रिग्नार्ड RMGX, RMGX बहुत बड़े ग्रिग्नार्ड RMGX कॉम्प्लिकेटेड है भैया, RMGX कुछ मत करो, ये है, इसको रिप्लेस कर दो H से, खत्म। और इसको देखो, पानी को तोड़ो ऐसे, H पॉजिटिव, पानी को तोड़ो कैसे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। और इसको तोड़ो ऐसे, R, ध्यान सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये तोड़ लिया। अब इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, काम खत्म। क्या बनाएगा, RH बनाएगा और MgX OH मतलब MgOHX बना देगा, खत्म हो गई बात। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, मान लो लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 MgCl, तो क्या बनाओगे, MgH2O के फॉर्म में, तो बनाओगे तुम मिथेन और बनाओगे MgOHCl, खत्म, बाय बाय, टाटा, ओके, खत्म। सुन लिया, समझे भैया, ग्रिग्नार्ड समझ गए, GR भैया। प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई, हेलोजिनेशन, सुनना, हेलोजिनेशन, हेलो हेलो जी, ध्यान सुनो। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हम क्या ऐड करने वाले हैं, हेलोजन ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं, हेलोजन ऐड करने वाले हैं। तो जी ध्यान से देखो, इसको तोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, जो इसमें से निकलेगा उसे जोड़ देंगे, मतलब क्या बनेगा, RX बनेगा। क्या बनेगा, RS। भैया 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है इसके अंदर, एक चेन इनिशिएशन, एक चेन प्रोपोगेशन और एक चेन टर्मिनेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूं तुम लोगों को। चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन इनिशिएशन ध्यान सुनना, ठीक है। अब ध्यान सुनो, चेन इनिशिएशन कैसे होता है, ध्यान सुनना, बिल्कुल सही, एकदम सटीक लाइन आई है भैया जी। हाँ, तो चेन इनिशिएशन क्या होगा, इसमें रेडिकल फॉर्मेशन होगा। पहली बात क्या होगा, इसके अंदर रेडिकल फॉर्मेशन, और एक बार रेडिकल फॉर्म हो गया तो अंत तक क्या फॉर्म होता रहेगा, रेडिकल फॉर्मेशन चलता ही चलता रहेगा। देखो होगा क्या, जैसे मान लो HX है, तो मैं यहाँ Cl लेके काम कर लूँ, यहाँ पर मान लो क्या मान लिया, Cl मान लिया, तो Cl2। अब Cl2 की फॉर्मेशन देखना, Cl ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, होमोलिटिक, ऐसे टूटेगा। तो कैसे टूटेगा बताओ, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, ये समझ में आया, Cl रेडिकल Cl रेडिकल। वैसे ही इनिशिएशन होगा कार्बन का, अब चेन चालू होने शुरू होगी, चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, ध्यान सुनना। चेन प्रोपोगेशन क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मिथेन है, तो मैंने मान लिया, लिखो ऐसे लिखा CH3H मान लिया, तो ये भी कैसे टूटेगा, CH3 रेडिकल प्लस H पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, ऐसे टूटा। अब सबसे पहले ये दोनों, ओ ये क्या आ गया, सबसे पहले ये मिलेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, इन दोनों का रेश। ध्यान सुनना, तो पहले क्या मिलेगा, जैसे मान लो लिखा है CH3H प्लस Cl और ये दोनों रेडिकल फॉर्मेशन में, रेडिकल फॉर्मेशन, रेडिकल फॉर्मेशन,
रेडिकल फॉर्मेशन। तो तुम लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा CH3 रेडिकल प्लस HCl, फिर इसको CH3 रेडिकल दूसरी किसी रिएक्शन से मिलेगा और ये तब क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा, टर्मिनेशन पे कैसे आएगा, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन का मतलब खत्म होने पे। आप देखो खत्म होगा तो क्या क्या मिलेगा, तुम्हें यहां मिल सकता है Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, तो तुम इससे जोड़कर क्या बना दोगे, Cl2, बिल्कुल सही। तुम्हें मिल सकता है यहाँ जो तुम्हें प्रोडक्ट मिल ही रहा है CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल, जो तुम्हें प्रोडक्ट मिल ही रहा है, ये दोनों मिलकर बना देंगे क्या, CH3 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो CH3 बना देंगे, है ना। यहां पर क्या बनाएंगे, CH3 रेडिकल होगा और Cl रेडिकल होगा, ये मिलकर क्या बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप में से किसी को भी इस तरीके से क्या होता है हेलोजिनेशन होता है। अच्छा भैया, फ्लोरीन की साइड ज्यादा होगा, क्योंकि आराम से हो जाएगा और ये आराम से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पीपीटी जैसी फॉर्मेशन में चला जाने लग जाता है, सही है। और ज्यादातर हम बात करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमिनेशन की बात कर रहे होते हैं, ज्यादा हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के अलावा नहीं कहीं जा रहे होते, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेजर क्लोरीनेशन देखो, अरे ब्लर क्यों हो गया यार, ये बार बार ब्लर हो जाता है क्या मेरी वाली वीडियोस में। हाँ जी भाई, क्या कह रहे थे, मेजर क्लोरीनेशन मेजर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। जैसे टू मिथाइल ब्यूटेन का निकालना है, चलो आओ निकाल के देख लेंगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये भी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट और 2 मिथाइल, सही है, सही बना दिया। अब देखो ये एक रेशो लिखा हुआ है, तुम्हें याद होना चाहिए कि भैया ये रेट ऑफ प्राइमरी है, ये रेट ऑफ सेकेंडरी है और ये रेट ऑफ टर्शरी है, सही है। इसका फॉर्मूला होता है भैया, ऐसा होता है, ध्यान सुनना, NP/Rp प्राइमरी का निकालना है अगर, डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं NP/Rp प्लस NSRS प्लस NT/RT, ये किसका है, प्राइमरी की परसेंटेज है, इनटू 100। अब पता है इसको मैं बार बार अब क्या बोलूंगा, इसको मैं बार बार टोटल बोलूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा इसको, क्या बोलूंगा, टोटल। अच्छा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की बताना, क्या होगा, NSRS डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अच्छा, टर्शरी की बताना, टर्शरी की क्या बताओगे भैया, NTRT डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, इन तीनों में नीचे का सेम है और वो है, मतलब ये देखो जितने भी तुम्हें क्या मिले, N मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइमरी H, ये क्या होगा, NS मतलब होगा नंबर, यार इसको किसी दूसरे पेन से लिख देते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी H, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्शरी H में। तो बस कुछ मत करो, जिसका मल्टीप्लाई करके बड़ा है ना, बस वही क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बस सिंपल। नीचे मत देखो क्योंकि सेम है, 100 मत देखो, परसेंटेज सेम है। चलो आओ इसमें निकाल के देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, H भैया, अब इसके अंदर तुम बताओ कि कौन सा बनता होगा, तो मैं सबसे पहले मेजर बनाने सिखाता हूं। पहले देख लेते हैं कि कितने कितने H हैं। प्राइमरी H चेक करो, प्राइमरी H 1 2 3, प्राइमरी H 1 2 3 प्राइमरी H, यहां पर सेकेंडरी H होंगे, यहां पर तो टर्शरी H होंगे, यहां पर ही प्राइमरी H। 3 और 3 6 और 3 9 H है। कितने H है, 9 H है, बहुत बढ़िया। इनटू NP/Rp 1, आंसर आया 9, सही है। कोई बोलेंगे भैया अलग अलग ले लो, कोई बात नहीं, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहां कितने आ गए, अच्छा भाई देखो ये ब्रांच का है, इसको तुम अलग लो, 6 का अलग लो, H और अलग लो। ध्यान से देखो भैया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये तो अलग ब्रांच का है, तो 6H का बना रहा हूं, 6H इंटू 1, 6H इंटू 1, ध्यान से सुनना जी, 6H इंटू 1 कितना आएगा, 6। ये दूसरा वाला H है, मतलब ये ब्रांचेस का है, मेन चेन का नहीं है, ब्रांच का है, तो ये कितने है, 3 इंटू 1 कितना आया, 3।
अच्छा सेकेंडरी एच देखो, ये रहे सेकेंडरी एच, एक एच सेकेंडरी है, तो 2 इंटू सेकेंडरी में क्या लगाते हैं 3.8, समझ में आया 3.8, तो 4 मतलब ये क्या हो जाएगा 3.5, 7 के आसपास, 7 से कुछ समथिंग होगा, 7 प्लस समथिंग होगा। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया एक एच, तो एक एच इंटू कितना आता है 5, तो कितना आया 5, तो भैया कौन सा आंसर बनने वाला है, सेकेंडरी आंसर बनने वाला है। जब भी क्लोरीनेशन करोगे तो तुम यहां पर जोड़ना, तो कैसे जुड़ेगा आंसर, यहां जुड़ेगा Cl, ये है मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में, इस तरीके से तुम लोगों को बनाना है। एक बार इसको आराम से रोककर दोबारा पीछे ले जाकर देखो भैया क्या हुआ है, 3H मेन चेन, 6H मेन चेन के थे, यहां 3H अलग थे, इनका अलग अलग निकाला, पता चला कि क्लोरीनेशन कहां आएगा, तो यहां होगा क्लोरीनेशन। आ गई बात समझ में, चलो 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 भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन का निकालना है, होमवर्क है, ऐसे ही निकालना, बिल्कुल ऐसे ही। होमवर्क नंबर 3 कमेंट करोगे इसमें, बताऊं टर्शरी का देखना, टर्शरी का सबसे ज्यादा आएगा, देखो ना कितनी बड़ी वैल्यू है, निकालना तब भी एक बार, ठीक है निकालना, होमवर्क है। नाइट्रेशन एट हाई, भैया देखो नाइट्रेशन जो होता है पहली बात तो हाई टेम्परेचर पर होता है, और किसके प्रेजेंस में होगा, HNO3। देखो HNO3 जो होता है ना वो ऐसे टूट जाता है, तुम लोगों को बता दूं HNO3 कैसे टूटता है, OH और NO2, देखो अब ये नेगेटिव निकलता है, ये पॉजिटिव निकलता है, ऐसे निकल जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं समझा रहा कि निकलता कैसे है, अब मैं यहां तुम्हें समझा रहा हूं, देखो क्या करना है, ये है एज इट इज बना देना, कैसे कराओगे ध्यान से देखो, CH लिखा है तो मैं CH3 को ऐसे लिख रहा हूं, CH3H प्लस, जैसे मैंने अभी यहां लिख के दिखाया HO NO2, सही है, ये दोनों वाटर निकाल देंगे और क्या बन जाएगा CH3NO2, खत्म हो गए, बन गई रिएक्शन, हो गई खत्म, टाटा खत्म। इन दोनों को ले देख लो भैया जी, आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आनी चाहिए। भैया ये क्या बना दिया आपने, ये तो यहाँ समझ में आ गया, ऐसे ऐसे है भैया, ये क्या हुआ कि CH3 अलग अलग, हाँ ध्यान से देखना कैसे बना है, देखो ये ऐसे था, एक तो ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल ही है कि भैया इसको लाइन से लिखा, H हटाया OH आ गया। इस वाले कंडीशन में क्या हुआ है कि भैया ऐसे लिखे हुए थे, C2H6 को ऐसे लिखा हुआ था, CH3 क्या है यहाँ पर 2 NO2 आए, तो एक इसके साथ चला गया और एक इसके साथ चला गया, खत्म हो गई बात, तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3NO2। कंडीशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, नाइट्रेशन समझ में आया, चलो जी आगे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भाई अब की बार में ना मैं इस चैप्टर में जल्दी नहीं मचा रहा, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि भाई 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करके देना है ना, उसमें कुछ चीज़ रह भी जा रही थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा पा रहा था, पर भाई मैंने अब छोड़ दी वाली टेंशन। भाई मैं खुद परेशान हो गया यार, 1 घंटे की वीडियो हो तो 1 घंटे की वीडियो हो तो उसमें कुछ चीज छूट, यार खुद सोचो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे 1 घंटे में कैसे चैप्टर पूरा करा सकता हूं, मैं नहीं करा सकता भाई, और अगर करा दिया तो आपके ऐसे करके ऐसे 5 से मिनट निकलेगा, आपको दिखेगा कहाँ भाई रॉकेट जा रहा था, कहाँ जा रहा था भाई, मंगल से कहीं और जा रहा था, दिखा भी नहीं, तो भाई यही वाली कंडीशन हो जाएगी। अब मैंने सोच लिया भाई हाइड्रोकार्बन में सोचा एक शॉट में पढ़ाऊं, 1 शॉट में, भाई पागल हो जाओगे भैया, मैंने सोचा एल्केन पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, आराम आराम से तमीज से, छोटे छोटे लगे मिक्स कर लूंगा, 1.5 घंटे की वीडियो में दोनों हो गए कर दूंगा, लेकिन नॉर्मल आराम आराम से पढ़ाऊंगा भाई, अब जल्दी नहीं मचाऊंगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट दूंगा तुम लोगों को, ये तुम लोगों से प्रॉमिस है भैया, ठीक है। सल्फोनेशन ओलियम की प्रेजेंस में होता है, ओलियम क्या होता है भैया ये पहले बता दो, H2 H2O7, H2S2O7, ध्यान सुनना, ओलियम होता है। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वापस OH निकालो इसमें से, बाकी सब निकाल के उसमें जोड़ दो, बस कुछ मत करो। देखो RH है, इसको लिख रहा हूं मैं ऐसे, जैसे H2SO4 है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं OH, तो भैया क्या क्या बच गया, देखना क्या क्या बच गया, एक बच गया SO3H, H2 था ना तो एक H आ गया, एक बाहर आ गया, तो क्या बच गया एक H SO3H, इन दोनों से वाटर निकालो और इससे क्या बना दो ये RSO3H। कुछ नहीं करना भाई, कोई रोबोट साइंस नहीं है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर्स बनेंगे। अब आइसोमर मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूं भैया, एल्केन है तो ब्रांच एल्केन बना दो बस। अब जैसे मान लो मैं तुम लोगों को और किसके प्रेजेंस में होगा, सूखे हुए AlCl3 और एसिड के प्रेजेंस में। देखो जैसे मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान सुनना, तुम लोगों को समझ में आएगा। ब्यूटेन है, रिएक्शन कराई, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस H पॉजिटिव या HCl लिख दे रहा हूं तो ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या होगा, ऐसे बन जाएगा भैया। ये क्या हो गया, ये था भैया ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये क्या बन गया भैया, ये बन गया आइसोब्यूटेन। क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। अब तुम देखो इन दोनों को आइसोमर लग रहे हैं तो उसका नाम बना लो। इसका नाम क्या बनेगा भैया जी, इसका नाम तो बनेगा ब्यूटेन ही, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नेमिंग है इसकी। इसकी IUPAC नेमिंग कर लो, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो तुम्हें समझ में आ गया, IUPAC है, आइसो और ब्यूटेन। तुम होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं, होमवर्क पेंटेन का बनाना है, पेंटेन का बनाना है। होमवर्क है, किसके प्रेजेंस में बनाना है जी, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में बनाना है। होमवर्क है जी, होमवर्क। होमवर्क नंबर शायद 4 है, होमवर्क नंबर शायद 4 है भाई। बनाना है, बनाना है तो बनाना है। चलो जी, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, एरोमेटाइजेशन मतलब रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। जो एल्केन होगा वो क्या बना देगा, रिंग के स्ट्रक्चर बना देगा। और किसके प्रेजेंस में बना देगा, ऐसे मॉलिब्डेनम के फॉर्म में जैसे बना देगा। एल्केन है, मान लो मैंने बना दिया 6 कार्बन का एल्केन। ध्यान सुनना, मैं क्या बना रहा हूं, 6 कार्बन का एल्केन बना रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, CH3 CH2 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 CH3। अभी क्या करेंगे, ध्यान देखना, अभी क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2H CH2H, ये दोनों H निकल के जाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी रिंग की। जैसे मैंने किसकी फॉर्मेशन करा दी, MO2O3 मॉलिब्डेनम के फॉर्म में करा दी। दोनों जाएंगे निकल कर, ये दोनों निकल कर जाएंगे और ये दोनों क्या बन जाएंगे, ऐसा बना लेंगे। सिंपल, आ गई बात समझ में, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होने वाली चीज है। तो यहां पर लिख देता हूं, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सिंपल, आ गई बात समझ में, बिल्कुल सही है। एरोमेटाइजेशन समझ में आनी चाहिए। एल्केन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन किस में कन्वर्ट हो गया, रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पैरालाइसिस, भाई आ जाओ फटाफट से, खत्म होने वाला। पैरालाइसिस कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है भैया, लिमिटेड या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम कर रही होगी। किस में काम कर रही होगी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या सप्लाई कर रहे होगे तुम, हीट, गर्म कर रहे होगे। तो हीट दे रहे हो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो भैया क्या बनाएगा, एक एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, एक एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, एक एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। देखो क्या लिख रहा है, एल्केन है, किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से हो सकता है। इसमें जैसे एक तो एल्कीन डायरेक्ट फॉर्म हो गया, एक में क्या हो गया, एक एल्केन बना लिया, एक कार्बन से एल्कीन बन गया, दूसरे से एल्कीन बन गया, सॉरी एल्केन बन गया और एल्कीन बन गया। तो इससे एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ज्यादा बड़े होंगे तो एल्काइन भी कहीं कहीं रिस्पेक्टेड फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, पैरालाइसिस, कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम कर रही होती है। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को क्या करना, हीट करना। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बच्चों, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन में जाता है तो वो हमेशा तुम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। बैलेंसिंग तुम जानते हो, बैलेंसिंग तुम जानते हो, बहुत बढ़िया। कुछ भी जाएगा यही देगा, बैलेंसिंग तुम कर लेना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है और कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड का मतलब जैसे मैं चाहूंगा वैसे होगा, मतलब मैं अलग अलग कैटलिस्ट डालकर जो चाहूंगा वैसे बनाऊंगा। जैसे अगर मैंने मिथाइल के संग ऑक्सीजन का रिएक्शन कराई, मैंने Cu के प्रेजेंस में कहा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा।
अगर मैंने मॉलिब्डेनम के फॉर्म में करा दी तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। याद रखनी है, याद रखनी है, कॉपर एल्कोहल मॉलिब्डेनम एल्डिहाइड, बिल्कुल सही। और जब हम इसको एसिड या उसके सॉल्ट के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे याद रखो ना यार, कार्बोक्सिलिक जैसी चीज आ गई है ऑक्सीडेशन कराने के साथ साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया भाई। यहां पर होता है आपका एल्केन्स खत्म। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप एक बार एल्केन्स की वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी से एल्केन की प्रॉपर्टीज जरूर रीड कर लें। उसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑक्टे नंबर, ये सब चीजों के बारे में मेंशन है। सिर्फ रीडिंग मात्र से वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रीडिंग जरूर करें, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये कम समय वाला ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब क्योंकि हम 50 डेज में काम कर रहे हैं ना। अगर हम पूरे ईयर के कोर्स में होते तो फिर हम हर बात लिखते, हर बात हम बोर्ड पर लिखते, पर वो समय नहीं है। तो भैया जी आज के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि हमें आप विदा करें, ठीक है। आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन्स को समझ चुके हैं, एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करें। बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच जो चल रहा है आपके लिए, उसमें आपकी सीट बुक है, आपको बैठना है और सक्सेस की तरफ जाना है। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं, मैं हर्ष गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर आपका। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।